हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आपने पर्वत के बारे में जाना है, तो पर्वत के आर्थिक महत्व के बारे में जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि हम पर्वतों की आर्थिक महत्व के विषय में बात करें तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा और जानना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अगर हम इसके आर्थिक महत्व के विषय में चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो यही आता है कि जो है संसाधनों के भंडार। पर्वत जो है कई संसाधनों के भंडार के रूप में देखा जा सकता है। ये कई एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्वत का आर्थिक महत्व जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं संसाधनों के भंडार। सबसे पहले हमारा संसाधनों के भंडार, तो पर्वत प्राकृतिक संपदा से भंडार है। यानी पर्वत देखा जाए तो प्राकृतिक संपदा के सबसे बड़ा भंडार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है अपलेशियंस पर्वतमाला कोयला और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत पर उगने वाले कई प्रकार के वनों में हमें विभिन्न उद्योगों के लिए जो है इमारती लकड़ी, लाख, गोंद, जड़ी बूटियाँ तथा कागज उद्योग के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। पर्वतीय ढलानों पर चाय या जो है फलों की कृषि का विकास हुआ है, जो कि काफ़ी आर्थिक तौर पे इसका जो है बहुत ही बेनिफिट है। उसके पश्चात अगर हम बात करें जल विद्युत उत्पादन के लिए, तो कहते हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए आजकल जो है माउंटेनों का बहुत ही उपयोग किया जा रहा है। कैसे उपयोग किया जाता है? देखिए, पर्वतीय प्रदेश में बहने वाली नदियों के जल प्रांतों द्वारा जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, क्योंकि वहाँ पर माउंटेन रहती है, पर्वत रहती है, तो ऊपर से पानी गिरेगी, तो जनरल सी बात है हम इसका विद्युत उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। कोयले की कमी जो है वाले जो है पर्वतीय देश जैसे जापान, इटली, स्विट्जरलैंड में जो है जल विद्युत का जो है यहाँ पर पर्वतों के द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है, और ये कई मायने में जो है अपना जो इन्होंने विकसित किया है। उसके बाद है जल के समीप भंडार। जल के असीम भंडार यहाँ पाया जाता है। कहते हैं ऊंचे जो है हिमाच्छादित या भारी वर्षा वाले पर्वतों से निकलने वाली सदाबहीन नद या जल का सबसे बड़ा भंडार होता है। उनसे नहरें निकल कर खेतों की सिंचाई की जा सकती है, जिससे विभिन्न फसलों का अधिक उत्पादन होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उपजाऊ मैदान, जो है मैदानों के निर्माण में सहायक। देखिए, पर्वत जो होती है उपजाऊ मैदानों के निर्माण में कई मायने में इम्पोर्टेंट होती है। ऊंचे पर्वत से निकलने वाली नदियां कटाव द्वारा मिट्टी बहाकर निचली घाटियों में जमा कर जाती है, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। आपने देखा भी होगा कि पहाड़ों से जितने भी गाड़ आती है, मिट्टी आती है, वो हमारे समतल में बिछ जाती है, और ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, जो कृषि के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान गंगा, सतलुज और जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे अच्छी देन है। उसके पश्चात अगर हम राजनीतिक सीमाओं की बात करें, तो पर्वत दो देशों के बीच जो है राजनीतिक सीमाएं बनाते हैं तथा जो है कुछ हद तक आपसी आक्रमण से भी बचाते हैं। हिमालय पर्वतमाला भारत और चीन के बीच राजनीतिक सीमा बनाए हुए हैं। इससे जो है उनको जो है भारत पर अटैक करने में भी बहुत ही दुष्कर कार्य लगते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष जलवायु पर प्रभाव। देखिए, पर्वतों पर नीचे तापमान पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पर्वतों पर जाने से जो होता है वहाँ पर काफ़ी नीचा तापमान पाया जाता है, यानी बहुत ठंड होता है। पर्वत दो प्रदेशों के बीच जलवायु विभाजक का कार्य भी करता है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वतमाला मध्य एशिया से आने वाली गतिशील पवनों को भारत में आने से रोकती है। वो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को भी रोक कर उन्हें दक्षिण ढलानों पर वर्षा करने के लिए बाध्य करती है। तो पर्वत का जो है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जलवायु के रूप में देखना जो है स्वाभाविक बात रहता है। उसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट जो है पर्यटन का केंद्र स्थान। देखिए, पर्यटन कहते हैं किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए जो है पर्यटन होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो भारत का एक वर्ड है अतिथि देवो भव, क्योंकि जितना भी हमारे देश में अतिथि आएंगे दूसरे देशों से, इतना ही हमारा देश जो है इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा। तो पर्वतमाला जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। बात अगर करें पर्वतमाला के केंद्र यानी पर्यटन केंद्र के रूप में, तो प्राकृतिक सौंदर्य केंद्र या स्वास्थ्यवर्धक स्थान होने के कारण बहुत से पर्वतीय स्थल जो है पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो जाते हैं। ऐसे स्थानों पर पर्यटन एवं होटल व्यवसाय विकसित हो जाते हैं। भारत के अगर शिमला देखा जाए, नैनीताल देखा जाए, मसूरी, श्रीनगर पर्वतीय नगरों के उदाहरण हैं।
आपने कभी भी अगर नाम देखा हुआ कहाँ जाना है तो आप शिमला, नैनीताल, मसूरी और श्रीनगर की ही बात करते हैं, क्योंकि ये स्थल जो है पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ का दृश्य जो है बहुत ही मनमोहक है और देखने योग्य है। यहाँ तक कि इंडिया के लोग तो आकर्षित होते ही होते हैं, प्लस विदेश के लोग भी इसको देखने के लिए दूर दराज से यहाँ पर जो है पर्यटक के रूप में आते हैं। और ये सारी दुनिया के जो है सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करती है और काफ़ी उनको जो है अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका देखना आप नहीं भूलना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। इसमें से 2 बातें इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान सेंटर का हेल्प करना है। दूसरी बात ये रहता है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके हित में रहेगा, तभी जो है आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अगर आप यूट्यूब पे जो वीडियो की रिसर्च करोगे, कोई भी टॉपिक रिसर्च करोगे तो शायद तिरपान सेंटर का ना आए। अगर आपको तिरपान सेंटर अच्छा लगता है, समझ भी अच्छा है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इसका होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सभी वीडियो जो है एक लाइन से मिलेगी। ठीक है, उस वीडियो में से जो भी आपके समझ के लिए ज़रूरी है, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, उसको देखिए, समझिए और विचार कीजिए।